क्यों पार्थ, क्या कर पाओगे मदराज शैल्य के बल का सामना? रथ को मदरराज और दुर्योधन की ओर ले चलिए माधव। आरती, उस ओर चलो। शत्रु पे प्रहार करने पूर्व उसका बल और कौशल दोनों आंख लेना चाहिए। मूर्ख! शल्य के समक्ष क्रोध करने वाला आधा बल खो लेता है। इस जोड़ी को ही नहीं, आज मैं दोनों के शरीर को ही तोड़ डालूंगा। निर्बल को हराकर कोई महायोद्धा नहीं हो जाता है मामा श्री शल्य। यदि साहस है तो मुझसे द्वंद्व कीजिए। भांजा कुछ मांगे तो मामा को दे देना चाहिए, यह उसका कर्तव्य है। वो लाड में जैसे तुम्हारी इच्छा अर्जुन। अपना लक्ष्य भूल गए विकोधर। मेरे 99 भाइयों के पश्चात मैं ही तो हूं तुम्हारा लक्ष्य। यार की जब मृत्यु आती है ना तो गांव की ओर भागता है। तुम्हें तुम्हारा अंत क्या खींच रहा है दुर्योधन? सावधान दुर्योधन! ठीक कहा तुमने, कर लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। मेरे मस्तक को तोड़ दो, दाहर करो मुझ पर विकोधर। अभी वध कर दो मेरा। कर लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने सम्राट से भिखारी बना दिया था तुम सबको। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने 12 वर्ष के वनवास में भेज दिया था तुम सबको। वो अज्ञातवास स्मरण करो, वो भी मैं ही था। स्मरण करो, द्रौपदी का वस्त्र हरण, वो भी मैं ही था। और अभिमन्यु का वध, वो भी स्मरण करो, वो भी मैं ही था। मार दो मुझे, अपना प्रतिकार लो, मुझे मार दो।
वैसे भी मेरे 99 भाई और मेरे मित्र के चले जाने के पश्चात अब जीने की इच्छा शेष नहीं है। मार, आओ आओ भीम, वध करो मेरा, मार दो। तुमने सुना नहीं भी, मैंने कहा 99 भाइयों और मेरे मित्र की मृत्यु के पश्चात जीने की इच्छा शेष नहीं है। यदि कुछ शेष है तो वो प्रतिकार की कामना, प्रतिशोध की इच्छा। आओ भीम, प्रहार करो मुझ पर। ऐसे ऐसे लोग अपने समस्त परिवार के ऊपर किए गए अपमान का प्रतिशोध ऐसे लोग ऐसे करोगे पूर्ण अपनी प्रतिज्ञा? प्यार करो, देखो ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है, ना ही कोई दिव्यास्त्र। मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है और मेरा क्रोध ही मेरा दिव्यास्त्र। प्रहार करो। ऐसे नहीं भीम, वहां क्या देख रहे हो अर्जुन? सामने देखो, शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये द्वंद अर्जुन, क्योंकि ना मेरे गुरु का मुझे श्राप मिला है और ना ही इंद्र ने मुझसे कोई कवच छीना है और ना ही मेरे रथ का चक्र धरती में धंसा है। मैं कर्ण नहीं हूं जिसे अनीति में फंसा के मार डालोगे। मैं मदराज चल हूं। अब दिखाओ अपना पराक्रम। कितने बड़े योद्धा हो तुम, कितने बड़े शूरवीर हो, कितने बड़े धनुधारी हो, दिखाओ। स्मरण रखना पार्थ, कभी कभी क्रोध को अस्त्र बना लेना चाहिए। तुम क्रोध में मत उलझो पार्थ, केवल अपने युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। क्रोध हर समस्या का समाधान नहीं होता पार्थ। लगता है आचार्य द्रोण ने तुम्हें अधूरी शिक्षा दी है अर्जुन।
संयम पार्थ, संयम। अधीनता और क्रोध मद्रराज का तोड़ नहीं है पार्थ। मद्रराज, इस अर्जुन को धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक है। आप इसे धनुर्विद्या सिखाएं। कहाँ भाग रहे हो अर्जुन? प्रणाम मामा श्री। क्या सारा लाज अर्जुन पर ही उड़ेल दोगे? नहीं भांजे भीम, तुम्हारे लिए भी बहुत शेष है। बहुत दिन हुए मल युद्ध किए। आओ। साधो विकोदर भीम, साधो। अद्भुत बल है तुम्हारे भीतर, किंतु तुम्हें लगता नहीं कि तुमने देर कर दी। यदि ये बल उस भरी सभा में दिखाया होता तो भरी सभा में द्रौपदी का पान होने से तुमने बचा लिया होता भीम। अरे जब फसल ही जल गई तो वर्षा का क्या लाभ। अरे संसार के इतिहास में तुम्हारा नाम एक कायर के रूप में लिखा जा चुका है भीम, जो अपनी पत्नी का वस्त्र हरण होते हुए देखता रहा। वस्त्र हरण। कहीं ऐसा तो नहीं तुम स्वयं उस पल का आनंद ले रहे थे? हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, है ना? उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं,
कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आप सबने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित हैं, तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार एक लोहार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। पुत्र पौत्र वाले हो गए हो ना दुर्योधन, न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? रुको, लो, कम से कम इसे अंगवस्त्र बनाकर धारण करो। लो दुर्योधन। सोच क्या रहे हो दुर्योधन? देखो, मेरी बात मानो।